मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं परिंदे, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बहुत स्वागत है डी के सर क्लासेज में जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, और आपका हिंदी का पेपर प्यारे बच्चों 24 फरवरी को है बाबू। तो आज की ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो से छोटी सी वीडियो है लेकिन ईमानदारी से अच्छे से देखेंगे तो आज की इस वीडियो से बाबू समझिए कि 14 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं क्लास 12 संस्कृत में जो व्याकरण वाला गद्यांश और पद्यांश आता है बाबू, उससे आपका 7-7 नंबर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7-7 नंबर का जो पेपर में आता है ना बाबू, गद्यांश और पद्यांश, ये दोनों मिलके 14 नंबर। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस बता रहे हैं, अच्छे से करके आना है और ये 24 फरवरी को छप के आएगा। अगर आप समझिए कि ये नहीं आ रहा है बाय द वे, तो उस समय आप क्या करेंगे, ये दोनों ट्रिक इस वीडियो में समझा देंगे। तो प्यारा सा बाबू लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन प्रेस करके रखो। डेली वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास डेली मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। और चलो पहले शुरुआत करते हैं, शुरू से अंत तक देख लेना और आराम से समझना इसको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे कैसे सॉल्व करना है पेपर में, ठीक है बाबू। सबसे पहले पेपर में किस तरीके से पूछेगा और क्या क्या इसमें लिखना है ताकि आपको अच्छा से नंबर मिल जाए। तो दिए गए संस्कृत गद्यांश एवं पद्यांश, यानी कि गद्यांश भी इसमें है, ये क में आएगा गद्यांश, और जैसे नीचे प्रवेश करेंगे आपको ख में पद्यांश मिलेगा बाबू, ठीक है। तो इसमें दिए गए गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को सॉल्व करना होता है पेपर में, और उसका संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना होता है प्यारे बच्चों, अनुवाद। अब बहुत बच्चे अनुवाद नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे भी उसको हम ट्रिक बताएंगे बाबू, चिंता नहीं करिए, ठीक है। सबसे पहले इस गद्यांश को पहले पढ़ेंगे, पहले आराम से पढ़ेंगे, पहचानेंगे कि इस पाठ से, तब उसका संदर्भ भी हम आराम से लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है कि संस्कृत साहित्यम, यहाँ पे लिखा है संस्कृत साहित्य से आदि कवियः, यहाँ पे लिखा है आदि कवियः वाल्मीकियः, यहाँ पे महर्षि व्यासः, कवि कुलगुरुः कालिदासः, ठीक है। आराम से पहले तो पढ़ लेते हैं पूरा। इसके बाद अन्य च भास भारवी, यहाँ पे भव भूत्याद्यो महाकाव्य स्कव्य ग्रंथ रत्नय। अब यहाँ पे लिखा है अदापि, यानी कि पाठ कानम। इसके बाद हृदय वृजांते। आप इतना अच्छे से आप पहले पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आराम से देखो, इयम भाषा यानी कि अस्माभियः, इसके बाद मात्र सम, यहाँ पे क्षमामाननीया, इसके बाद वंदनीय, इसके बाद च यतो, इसके बाद लिखा है भारत मातुः स्वतंत्रतम, इसके बाद गौरवम, इसके बाद अखंडतम संस्कृत, यहाँ पे कमे कमे कत्वच, इसके बाद संस्कृत तन्नयो, इसके बाद सुरचितम, इसके बाद लिखा है सुरचितम, इसके बाद सशक्यन्ते, इसके बाद फुल स्टॉप है। यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। इसके बाद बाबू अच्छे से पूरा पढ़ लेते हैं। ततः, इसके बाद क्या लिखा है ततः, इसके बाद सुषमा कुत्मा, इसके बाद भाषासु मुख्यम मधुरा, इसके बाद दिव्यम गृढ़वा भारती इति। इसके बाद जैसे ही आपने पढ़ा आपको क्या पता चलता है बाबू कि ये जो है ये संस्कृत से लिया गया चैप्टर से, ये संस्कृत जहां भी दिख जाए संस्कृत, तो इसका मतलब कि इस पाठ से जहां जहां देखोगे संस्कृत के बारे में ही इसमें वर्णन किया गया, यानी कि संस्कृत भाषाया महत्तम वाला चैप्टर से ये दिया गया गद्यांश से। अब इसका संदर्भ लिखोगे, कैसे बोला था कि सर इसका पहले तो संदर्भ लिखोगे, इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद भी करोगे, है ना। चलिए पहले इसको कैसे लिखोगे बाबू, पूरा हम चीजें आपको आराम से सिखा देते हैं प्यारे बच्चों, आराम से सीख लीजिए, ये आपका 14 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा बाबू, ठीक है। आराम से वीडियो को प्यारा सा लाइक तो कर देना बाबू। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखो, प्रश्नोत्तर संख्या लिखना भी सिखा देते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक पेन का यूज करूंगा बाबू, चिंता नहीं है, ब्लू पेन उठा लिया हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहले ब्लैक पेन, यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखोगे प्रश्नोत्तर, यहाँ पे प्रश्नोत्तर लिखोगे नोत्तर संख्या, इस तरीके से आराम से प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेना, ठीक है। आराम से सीखो पहले, ठीक, आराम से। और यहाँ पे कितने नंबर क्वेश्चन है, तो ये 8 के क में आता है, किसमें 8 के क में। अभी इसके आगे भी जो भी क्वेश्चन है वो भी सिखाएंगे, ठीक।
ये हो गया इसका। अब संकेत डाल लेना प्यारे बच्चों, आराम से सीखो। यहाँ पे संकेत डालोगे, क्यों? क्योंकि दो गद्यांश आते हैं ना इसमें, एक अथवा में भी रहता है। संकेत डाल लेने से पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि किस गद्यांश को बच्चा ये किया है। तो संस्कृत साहित्यम डाल लीजिए। क्या लिखोगे यहाँ पे? संस्कृत साहित्यम, ठीक है, संस्कृत, ठीक है, साहित्यम, इस तरीके से हित्यश्यम, यहाँ पे संस्कृत साहित्य, इस तरीके से आराम से, ठीक है। और बीच में खाली जो पड़ रहा है ना, इसको आप डॉट डॉट कर देना इस तरीके से, ठीक। और यहां से लास्ट में से उठाना, जैसे इति लिखा है तो इति भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जरूर नहीं कि वो बड़ा वाला वर्ड लिखोगे, इतना टाइम तो नहीं है ना। आराम से इस तरीके से लिख के अब यहाँ से संदर्भ लिखोगे। कैसे लिखोगे सर? ब्लैक पेन उठाना, यहाँ पे संदर्भ लिखना, क्योंकि इसका संदर्भ पूछा था ना, तो इस तरीके से संदर्भ लिखोगे आराम से। और यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से लिखोगे। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? कि यहाँ पे इसके बारे में लिखोगे प्रस्तुत अवतरण हमारी, क्या लिखोगे? आराम से सीख लो। लिखोगे प्रस्तुत, प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत अवतरण, अवतरण, अवतरण हमारी, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक। यहाँ पे क्या लिखो? पाठ्य, इस तरीके से पाठ्य पुस्तक, अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक। इतना तो आराम से लिख लोगे बाबू। अब यहां से ब्लैक पेन का यूज करना, क्योंकि अब यहां से किस पाठ्य पुस्तक से? तो संस्कृत लिखो। क्या लिखोगे? संस्कृत, संस्कृत। अब यहां से दिग्दर्शिका, क्या लिखोगे यहाँ पे? दिग्दर्शिका, दिग, यहाँ पे एक रहेगा दर्शिका, दिग्दर्शिका। इस तरीके से कमा लगा के इसको ब्लैक पेन बंद कर देना। यहां से क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? दिग्दर्शिका हो जाएगा। के यहां से लिखोगे, क्या लिखोगे? दिग्दर्शिका के। फिर यहां से संस्कृत के चैप्टर जो है उसी से आया ना, यहाँ पे किस चैप्टर से आया था? तो संस्कृत, संस्कृत भाषाया, यहाँ पे क्या लिखोगे? भाषाया, इस तरीके से संस्कृत भाषाया महत्तम, महत्वम, इस तरीके से इसको इस तरीके से इन्वर्टेड कमा में क्लोज कर लेना। संस्कृत भाषाया महत्तम से नामक पाठ से अवतरित है, बस लिख लोगे। नामक पाठ से अवतरित है, अवतरित। थोड़ा सा स्पेस दे दे करके लिखना, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे दे करके साफ से लिखना, ताकि कॉपी भी अच्छे से भरती जाए और देखने में आकर्षक लगे, ठीक। आराम से करोगे ना बाबू? इस तरीके से आप चाहे कोई भी गद्यांश दे दे इस चैप्टर से, तो यही फॉर्मेट रहेगा संदर्भ का, ठीक। इसके बाद इसमें करोगे क्या? इसका पूछा है ना कि इसका अनुवाद करिए। तो संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भाषा अभारवी भवभूत्याद्यो महाकवि स्कर्वे ग्रंथरत्न अदापि पाठ्यक्रम। इसके बाद हृदय ब्रजंती, यहाँ तक पहले इसका अर्थ लिखोगे। चलो इसका मैं पहले से अनुवाद लिख चुका हूँ, ताकि लिख के बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चों को सही और समय से पूरी चीज़ें जानकारी दे दूँ। अनुवाद ब्लैक पेन से लिखिएगा, यहाँ रेड लिख दिया हूँ, बट अनुवाद आप ब्लैक पेन से लिखिएगा, पेपर में लिखेंगे। यहाँ से इसका एक एक चीज़ का अर्थ समझते चलेंगे और समझाएंगे, ठीक है। देखिए, संस्कृत साहित्य आदि कवि का वाल्मीकि लिखा है ना, कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि यानी कि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास यानी भारवी भवभूति, ठीक है, आदि कवि यानी कि महाकवि, ठीक है ना, आदि महाकवि अपने ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इतना लिख लेंगे, ब्रजंते, ठीक है। इसके बाद यम भाषा अस्माभ्य मात्र सम, यहाँ पर लिखा स्माननीय, इसके बाद वंदनीय च, यहाँ तक इसका देखो। क्या लिखोगे? कि यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय और वंदनीय है। क्या है? वंदनीय है। इसके बाद यतो, क्या लिखा है? यतो भारत मातु स्वतंत्रतम गौरम। इसके बाद यहाँ से क्या लिखोगे? यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय और वंदनीय तो हो गया था। इसके बाद क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृत एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। मैंने यहाँ तक बता दिया, रखी जा सकती है। यहाँ तक देखिए, ये तो हो चुका था ना यहाँ तक, तो यहाँ तक मैंने बता दिया, रखी जा सकती है। यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्राचीनतमा श्रेष्ठ चासित, यहाँ पे कह रखा है, इसमें ध्यान समझिए कि यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में
प्राचीनतम और श्रेष्ठ है, यानी कि प्राचीनतम भी है, नई नई है, और ये जो है श्रेष्ठ है। इसलिए यहां से लिखेंगे, अब क्या लिखा है यहां से, तो ये तत् तत् सुसूक्ष्म भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गृणवा भारती इत्य। इसका मतलब ये लिखोगे बाबू यहाँ से कि इसलिए यह ठीक कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आराम से लिख दोगे। अगर जिस बच्चे को समझिए कि याद नहीं है, बार बार अब छोड़ के आने की स्थिति में है, उस समय क्या करेगा कि देखिए आप अनुवाद का हेडिंग लगा लेना, ऐसे छोड़ना नहीं है बाकी, लेकिन कुछ न कुछ छोड़ के आओगे तो नंबर ही कट जाएगा ना। तो इसलिए क्या करोगे, इस अनुवाद का हेडिंग डालिएगा और इसी चीज को आप ये वाला संस्कृत भाषा को हटा दीजिएगा। ये जहां जहां हलन, ये अ की मात्राएं जुड़ी है ना, इसको बस मत लिखिएगा। ये अ की मात्रा जहां जहां लिखा है ना, तो इसमें से पूरा इतना का उतार देना अनुवाद में, ठीक है। अ की मात्रा बस हटा दीजिएगा, जहां जहां उतार दीजिए। कम से कम आपको वहां पे इस पे तो 5 नंबर मिल ही जाता है, और वो जो संदर्भ लिखे थे 2 नंबर, वहाँ पे 7 नंबर का ये आता है ना आपका, तो यहाँ से 5 नंबर की जगह 4 नंबर मिल जाएगा। आराम से ये फॉर्मेट लगा लेना बाबू, ठीक है, चिंता ना करिएगा। ये क्वेश्चन एमवाई के 2019 में आया था, सीटी और डीएस और डीयू 2022 में ही पूछा गया था ये पेपर में, और देख सकते हैं डीएस और डीयू 2024 में भी आया था, डीएच और डीएम ये 2024 के और डीएन में भी आया था। ये मतलब बहुत बार पेपर में आ चुका है, और इस बार भी चांस है। तो ये आपका कितने नंबर का काम हो चुका है, 7 नंबर का। अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश बताएंगे, वो कि बहुत ही बेहद खतरनाक होगा। तो प्यारा सा लाइक बनता है बाबू, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लेना बाबू। इसके बाद हम लोग एक प्यारा सा यहाँ पे दिए गए संस्कृत के पद्यांशों में से एक एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, बस एक ही का करना होता है। 2 दिया रहता है, एक अथवा में एक मेन में, तो किसी एक को ही करना है। सबसे पहले ये देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं, अच्छे से तैयार करना। जैसे क्या लिखा है देखिए, ये बहुत बच्चे सोचते हैं कि ये नहीं आएगा, लेकिन भाई इसको अच्छे से पढ़ लेना। देख सकते हैं ये 2017 के इसमें 21 में 22 में और यहाँ से 24 में पूछा गया है, पेपर में बहुत बार आ चुका है कि जयंती ते महाभागा जन सेवा प्रणायः, इतना लिखा है। इसके बाद लिखा है कि जरा मृत्यु भयम, इसके बाद नास्ति ये सम कृतात्नोह क्वचित। इस तरीके से आप इसको जैसे ही पढ़ा तो आपको पता चल गया होगा किस पार्ट से दिया है। जो बच्चे नहीं पढ़े भाई पता ही नहीं चल पाएगा, इसलिए एक एक चैप्टर का अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट से ये दिया गया है। तो ये महामना से कैसे पहचानोगे, देखिए जैसे महा लिखा है ना, तो पहचान लोगे कि आपको ट्रिक कहीं ना कहीं लग ही जाएगा कि कहाँ पे क्या लिखा है। तो महा लिखा है ना, तो महामना से लिया गया, किससे, महामना से। अब इसका क्या करोगे, संदर्भ लिखोगे और 2 लाइन का अनुवाद करोगे। चलिए सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आते हैं, इसमें हम आपको सिखा देते हैं। सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, आराम से समझ लो, क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर। इस तरीके से प्रश्नोत्तर लिखोगे आराम से, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से। और इसके बाद से इसमें क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या में ये 8 का क्या है, तो ख है, इस तरीके से। और इसको इस तरीके से कर लेना, और इसमें क्या करना, संकेत डाल देना। क्या करोगे, संकेत डाल लेना। सेम ऐसे ही प्रोसेस है, संकेत डाल के इसके बाद उठाना। और कौन सा हम लोग कर रहे थे बाबू, यहाँ पे है ना, ये वाला देखिए, इसमें संकेत में क्या लिखोगे, तो ये जयंती लिख लेना। शुरू का क्या लिखोगे, जयंती, जयंती, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद ये क्वचित, क्वचित है ना, तो यहाँ पे क्वचित लिख दे, क्वचित, इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे खड़ी पाई दे दीजिए बस। अब इसका संदर्भ हेडिंग डालिए फटाफट से। देखिए क्या लिखोगे, संदर्भ लिखोगे, आराम से सीख लो, पेपर में एकदम छाप के आना है। दोष नहीं होना चाहिए कि सर नहीं बताए थे। इसका आप संदर्भ क्या लिखोगे कि प्रस्तुत, यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रस्तुत श्लोक, यहाँ पे लिखोगे प्रस्तुत, प्रस्तुत श्लोक, ये क्योंकि श्लोक से आता है ना, तो इस तरीके से लिख लोगे प्रस्तुत श्लोक। अब ब्लैक पेन उठाइएगा, क्या लिखेंगे, संस्कृत दिग्दर्शिका, यहाँ पे क्या लिखोगे, संस्कृत, संस्कृत दिग्दर्शिका, दिग्दर्शिका, ठीक है बाबू, संस्कृत दिग्दर्शिका। इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्लू पेन से लिखिएगा। यहाँ पे के, यहाँ से क्या लिखो, के, और फिर चैप्टर का नाम लिखो, किस चैप्टर से, तो महामना मालवीय, इस तरीके से लिखोगे, महामना लिखना, ठीक है, महामना, इस तरीके से, ठीक। मालवीय, मालवीय, इस तरीके से,
ठीक है, इस तरीके से महामानव मालवीय। फिर ब्लू पेन उठाना, इसके बाद से क्या लिखोगे बाबू, नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है, अवतरित अवतरित है या लिया गया है, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, अवतरित है। बस इस तरीके से बाबू लिख के अब क्या करोगे, इसका अब इतना काम करोगे, इसका अनुवाद करोगे। क्या करोगे, अनुवाद करोगे हिंदी में। अब अनुवाद भी देख लो, आराम से सिखा देता हूं। यहाँ पे लिखोगे अनुवाद, क्या लिखोगे, अनुवाद, इस तरीके से। और अनुवाद हेडिंग लगाने के बाद से इसमें क्या लिखा है कि जनते ते महाभागा जन सेवा प्राणाय, इसका मतलब हुआ कि जन सेवा में लगे महापुरुष की जय हो। इस तरीके से क्या लिखोगे, जन सेवा में लगे, जन सेवा में लगे, सेवा में लगे। देख लो किस तरीके से लिखना है, स्पेस कितना देना है, क्या करना है, ठीक है। महापुरुष, महा सॉरी पुरुष, ये यहाँ प है, ठीक है, महापुरुष, ठीक है बाबू। इसके बाद की जय हो, की जय दिख रहा है ना, जय हो। इस तरीके से कमा लगा देना है, क्योंकि इतना का लाइन हो गया। जरा मृत्युभ्यम नास्ति ये सम कृत्यर्थनी क्वचित, इसका अर्थ लिखोगे। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि जिनके यश रूपी शरीर को, यहाँ पे जिनके यश रूपी शरीर को, यश रूपी शरीर को कहीं, यहाँ पे लिखो कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु, यहाँ पे लिख देना बुढ़ापे और मृत्यु, क्योंकि इसका अर्थ ही होगा, ठीक है। बुढ़ापे और मृत्यु लिखना, मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु का भय नहीं है, बस इस तरीके से लिख देना। ये हो जाएगा इसका संस्कृत में अनुवाद। कोई दिक्कत है बाबू, नहीं ना? तो ये छोटी सी वीडियो है, लेकिन अच्छे से आप अब बोलेंगे बच्चे कि सर इसका अनुवाद हमें नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे पेपर में सर? तो आप क्या करना, अनुवाद हेडिंग डाल लीजिएगा ब्लैक पेन से, और करना क्या, इसमें जहाँ जहाँ संस्कृत का वर्ड है इसको हटा देना, बस ये वाला हटा देना, ठीक, और इसको ही उतार देना, दोनों लाइन को छोड़ के आने से बेहतर है इसको उतार देंगे तो आपको पूरा नंबर, हो सकता है कि 1 नंबर कम मिले लेकिन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी सेंस वही होगा जो उतारेंगे। अब भाई छोड़ के आएंगे तो वहां पे 0 ही नंबर मिलेगा ना, तो इसलिए ये काम करके आना, अच्छा स्कोर करोगे बाबू। और लेकिन जो पढ़ रहे हैं भाई तो तैयार कर लो, अभी भी समय है, अच्छे से वीडियो को तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।